Hello, welcome to Chem Academy. So question number 1 is the orientation of atomic orbitals depend on their जो ऑर्बिटल्स होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करता है। देखो वी हैव क्वांटम नंबर्स कितने तरह के 4 टाइप्स के होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर हम सबसे 1 देखते हैं तो सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय n, जो कि क्या शो करता है विच शोज साइज एंड एनर्जी। यू शुड नो दिस, ओके। साइज एंड एनर्जी शो करता है किसके साइज एनर्जी एटम का, जैसे n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, जिन्हें और क्या बोलते हैं, जिन्हें ऑर्बिट्स भी बोला जाता है। ओके जिन्हें ऑर्बिट्स भी बोला जाता है कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये जो सर्कल्स होते हैं इन्हें ऑर्बिट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा इन ऑर्बिट्स में होती है। किसने बोला था, ये बोर ने बोला था। ओके अब नेक्स्ट हमारे पास है एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एल। ये क्या शो करता है, ये बताता है हमें शेप ऑफ सबशेल, शेप ऑफ सबशेल्स। ओके अब एल क्या होते हैं, जो हम देखते हैं कि एस पी डी एफ ये सब क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, और जिन्हें कौन डिनोट करते हैं, एल डिनोट करता है। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एम एल और वी कैन से एम। ये हमें बताता है ओरिएंटेशन। दिस टेल्स अस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल्स, जैसे कि हमारे पास एस है, एस में हमारे पास इस तरह से हम एक ब्लॉक बना देते हैं, पी में हम इस तरह से 3 ब्लॉक्स बना देते हैं। तो ये एस पी तो हमारे पास सब शेल है, बट इनमें ये जो है ब्लॉक्स ये ऑर्बिटल्स होते हैं। सो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनका ओरिएंटेशन कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एस, जो हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन को स्पिन बताता है, जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ भी होता है और -½ भी होता है। ठीक है सो हमारे पास यहाँ पे क्या बताना है, ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल। अभी हमने पढ़ा सबशेल क्या होते हैं, जो हमारे पास एल होते हैं। अब सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे उसका जनरल फॉर्मूला आपको बताना है। जैसे कि हमें पता है जब एल इज इक्वल्स टू 0 होता है दैट इज एस, एस में कितने ब्लॉक्स होते हैं, 1 ब्लॉक्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यही हम बात करते हैं जब एल इज इक्वल्स टू 1 होगा तो क्या होगा यहाँ पे, पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। पर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो 3 में कितने आएंगे, 6। यहीं पे L इज इक्वल्स टू 2 होगा तो क्या होगा, डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके सो यहाँ पे कितने आ सकते हैं, 10। तो इसके लिए आपको जर्नल फॉर्मूला बताना है। तो इसके लिए जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4L+2 होता है। अगर आपको निकालना है तो देखो हम बात करते हैं, अगर L इज इक्वल्स टू 0 दैट इज अगर S होगा तो देखो क्या होगा, 4 × 0 + 2 दैट इज 2। 2 ही तो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, देखो 2 ही है। नेक्स्ट अगर आप कहते हो L इज इक्वल्स टू 1 रखो तो क्या है, पी, तो एल की जगह मैं 1 रखूंगी तो 4 + 2 क्या आ जाएगा, 6। तो ये भी सही है। दैट मीन्स जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 4L+2। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, n इज इक्वल्स टू 3, L इज इक्वल्स टू 1 एंड ml इज इक्वल्स टू 0। ओके सो n इज इक्वल्स टू 3 रखना है, मतलब जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट मीन्स जो हमारे पास ऑर्बिट है वो क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अब 3 में कौन कौन सी ऑर्बिट होती है, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है और 3d हो सकता है, 3f नहीं होता है। ओके नेक्स्ट बोला कि L इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। अब L इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब हमारे पास सबशेल p होता है। दैट मीन्स ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 3p को हमें देखना है। उसके बाद बोला ml इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं 3p के ऑर्बिटल्स बनाऊंगी तो वो क्या बनेंगे, 0 +1 -1। तो इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी ऑर्बिटल्स कैन हैव, कितने ऑर्बिटल्स में ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, एक ही में होगा, वो भी क्या होगा, ये वाला। ठीक है क्योंकि देख लो इसमें अगर मैं इसमें बात करूँ n इज इक्वल्स टू क्या है, 3, 3p में अगर मैं बात करूँ तो n इज इक्वल्स टू क्या है, 3, L इज इक्वल्स टू क्या है, 1। ठीक है p भी 1 है और यहाँ पे 0 क्या है जो हमें शो करता है, ये क्या शो करता है, ऑर्बिटल्स। ओके तो ये हमारे पास 0 है, दैट मीन्स कितने हो सकते हैं, ओनली 1 हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now question number 4 is number of unpaired electrons in N2 positive. See अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी होती है, मॉलिक्यूल की कुछ भी निकालना होता है तो हमेशा MOT अप्लाई करोगे। ठीक है अगर एटम होता तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते, बट यहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालेंगे, उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो अगर MOT की बात करें तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे कैसा होगा, अगर हम देखें नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने नाइट्रोजन है, 2, प्लस मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, दैट मीन्स कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
तो MOT का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz एंड पाई 2px, और इनकी दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, पाई 2py। तो अब जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो एस, एक ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। ओके, इसमें भी 2 2 2 एंड 2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अब यहाँ पे इससे पहले सिंगली फिल्ड होते हैं, देन डबल फिल्ड होते हैं, तो ये हो गया, कितने हो गए, 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या पूछा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ये सब तो पेयर है, सिर्फ ये है जो अनपेड है, दैट मीन्स कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, पहले हम ड्यूटेरियम को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वन इज, बोल सकते हैं या तो प्रोटियम बोल दो या हाइड्रोजन बोल दो, नेक्स्ट ड्यूटेरियम एंड थर्ड वन इज ट्राइटेरियम। इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हाइड्रोजन होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। ड्यूटेरियम में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होते हैं और 1 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। यही बात करें ट्राइटेरियम की तो इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, प्रोटॉन 1 होते हैं और ये न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो सेम ही रहने हैं ना, तो हमारे पास इसकी बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, नो न्यूट्रॉन्स, नहीं, न्यूट्रॉन्स तो 1 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। 1 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन्स, नहीं, दोनों ही सब कुछ ही 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 1 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूट्रॉन्स, नहीं होगा। 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, हाँ ये चीज सही है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फ्यू अल्फा पार्टिकल रीबाउंडेड बिकॉज, रीबाउंडेड मीन्स वो बैक आ जाते हैं। ओके, अब जो अल्फा स्कैटरिंग पार्ट एक्सपेरिमेंट है वो किसका है, रदरफोर्ड का है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है जिन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की गोल्ड फॉइल में बम्बार्डमेंट कराई थी। ओके, सो रीजन क्या था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम्स आर ऑक्यूपाइड, नहीं, एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस अनऑक्यूपाइड होती है। ठीक है, तो ये चीज गलत है, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में घूमता है, कुछ डेफिनाइट ऑर्बिट्स में घूमता है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम एटम्स वेरी लिटिल स्पेस, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो बहुत छोटा स्पेस होता है, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, जिसमें कौन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, बाकी सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स होते हैं, तो जब ये प्रोटॉन से स्ट्राइक करेगा तो ड्यू टू रिपल्शन ये रिबाउंडेड हो जाएगा, बाकी सब में ये आगे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, बाकी सब में सीधे चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जब वो प्रोटॉन से टकराएगा तो वो पीछे आ जाएगा। और हमने देखा कि बहुत कम स्पेस में ऐसा हुआ था, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो एटम में बहुत ज्यादा कम लिटिल स्पेस में होता है। द मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन द सेंटर, मास में इसमें कोई बात नहीं चल रही है। ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन द मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज की बात चल रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो रिफ्लेक्ट बैक हुआ था, ना कि मास की वजह से। तो सिर्फ किसकी वजह से होता है रिफ्लेक्ट बैक, पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, जो कि बहुत छोटे स्पेस में था, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आज हमने 6 क्वेश्चन इसमें करे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। फर्दर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ऐसे MCQ के, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।